Hello everyone, today we are going to talk about one more perfume from my collection and oh fuck, मैंने perfume कहाँ रख दिया? Shit. अबे ये क्या हुआ? Okay, तो Hello everyone, today we are going to talk about one more perfume from my collection and meet Miss Penguin. This I got as a birthday gift from my friend. और चलो आज बात करते हैं एक प्यारे से परफ्यूम के बारे में. दिस इज़ EM5 का Forbidden Fruit. दिस इज़ कंसिडर्ड अ ड्यूप ऑफ हिप्नोटिक पॉइजन का ड्यूप माना जाता है Forbidden Fruit EM5 का. हिप्नोटिक पॉइजन मैंने स्मेल किया है. ये बिल्कुल भी उसके आसपास भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसका ड्यूप बोला गया, उससे इंस्पायर्ड बोला गया. इट्स नॉट अ ड्यूप, इट्स एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ इट. बट दैट परफ्यूम हिप्नोटिक पॉइजन इज लिटिल ऑन अ फ्रेशर साइड. दिस वन इज प्योर जैस्मीन. सीरियसली बिल्कुल प्योर मोगरा जैस्मीन की खुशबू है. आई फील लाइक कि ये वाला DNA आपको वो बहुत सारे कम प्राइस रेंज के परफ्यूम्स में भी मिल जाएगा. सो यू डोंट नीड टू बाय 800 रुपी 900 रुपीज़ परफ्यूम, वो भी 50 ml का. ऑल्दो अगर इसकी लॉन्जेविटी की या फिर साइलेज की, सियाज की, प्रोजेक्शन की, ओ माई गॉड व्हाट्स रॉन्ग विथ माई इंग्लिश. एनीवेज, तो इन सब की बात की जाए, दिस इज़ टॉप नॉच. प्लस काफ़ी सेफ़ है. EM5 एज अ ब्रांड आई एक्चुअली लव इट. स्पेशली उसकी नॉन कार्सिनोजेनिक फ्रेगरेंसेस जो उसने एक पॉलिसी बनाई है, वो बहुत कम इंडियन हाउसेस में देखने को मिलती है. स्पेशली इवन मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस भी ये पॉलिसी नहीं रखते कि हमारे परफ्यूम नॉन कार्सिनोजेनिक है और एनीथिंग लाइक दैट. तो उस हिसाब से आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी सेफ बेट इफ़ यू लाइक मोगरा जैस्मीन टाइप की खुशबू. दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट पार्टी सेंट. डेली ऑफिस के लिए नहीं है. स्वीट सी, सिंपल सी, क्यूट सी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ नॉट फॉर वुमेन अंडर द एज ऑफ 25. आई फील दैट वे. ये थोड़ी मेच्योर सेंट है एंड यू नीड टू वेयर दैट ट्रेडिशनल अटायर टू कैरी दिस. ओके, अगर आप सोचो कि आपने एक जीन्स टॉप या वेस्टर्न क्लोथिंग पहन लिया तो हाँ, तब भी ठीक लगेगा ये. पर आई फील लाइक कि दिस विल गो बेटर विथ ट्रेडिशनल क्लोथ. साड़ी, सूट, लहंगा उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा. शादी सीज़न आने वाला है. इफ़ यू आर अ ब्राइड और इफ़ यू आर गोइंग टू गो टू सम पार्टी और फंक्शन, तो उसमें आप ये डेफिनेटली लगा सकते हो. दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस इन इट सेल्फ. कॉम्प्लीमेंट्स डेफिनेटली मिलेंगे. और पीछे का जब ये आप लगाओगे, सियाज बहुत अच्छा छोड़ेगा. आप देख सकते हो कि मैंने इसे कितना सारा यूज़ कर लिया और जूस का कलर कितना डार्क है इसका. सो थोड़ा सा मैसरेट करने के लिए रख देना 15 डेज़ के लिए. वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फ्रॉम डे 1 इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बट अगर आपको और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसे हफ्ते भर के लिए मैसरेट करने के लिए रख सकते हो. क्लोथिंग पे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी. अगर इस टाइप के पर्सन हो कि माइग्रेन हो जाता है, हेवी सेंट्स नहीं लगा पाते हो, तो 1 से 2 स्प्रे इससे ज़्यादा मत लगाना. बिकॉज दिस इज़ बीस्ट मोड प्रोजेक्शन वाली फ्रेग्रेंस है. कपड़ों पे ये नेक्स्ट वॉश तक रहती है. इनफैक्ट उसके बाद भी थोड़ी बहुत लिंगर करती है इसकी खुशबू. तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है. तो व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन एंड सियाज, आई रेटेड 10 on 10. Crazy. Honestly, this is the level of performance which I expect from my fragrances. पर मुझे पर्सनली मोगरा और जैस्मीन इतना कुछ खास पसंद नहीं आता अपनी फ्रेगरेंसेस में. पहले मैं इसे बहुत इंजॉय करती थी, बट आई फील लाइक दिस इज़ ओवरडन. एज आई एम स्मेलिंग मोर परफ्यूम. मेरा नोज़ मेच्योर होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, और मुझे अब इतनी लीनियर फ्रेगरेंसेस कुछ खास पसंद आती नहीं है. बट इफ़ यू आर न्यू टू फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, आई फील लाइक दिस इज़ अ सेफ बेट अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स फेच करना चाहते हो तो. ठीक है. अदरवाइज डे टू डे के लिए आई डोंट थिंक दिस इज़ अ सेफ ऑप्शन अनटिल अनलेस यू स्प्रे वंस और ट्वाइस. मैं ओवर स्प्रेयर हूँ.
आई गो नो लेस देन 10 स्प्रेस इन एनी परफ्यूम। कोई भी परफ्यूम उठा लो, मैं 10 स्प्रे से नीचे कभी भी नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए ये थोड़ा हैवी हो जाता है। आई एम गोना कीप इट, और मैं इसे ओकेजनली ही निकालने वाली हूँ। आई डोंट थिंक ये अगले 1 या 2 साल तक ख़त्म होगा, क्योंकि इसके हार्डली मुझे 3 से 4 स्प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर सिर्फ शादी पार्टी फंक्शंस में ही मैं ऐसा लगाने वाली हूँ। तो दिस इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। लास्टिंग के मामले में 10 on 10, इट्स अ वेरी बीस्ट मोड परफॉर्मेंस फ्रेग्रेंस। व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंस आई विल रेट इट, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैं मोगरा और जैस्मिन की तरफ इंक्लाइन नहीं होती हूँ। आई विल गिव इट 6 on 10। अगर आप हेवी फ्लोरल्स प्रेफर करते हो, यू विल लव इट। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल सेंट। मुझे इस फ्रेग्रेंस से कोई शिकायत नहीं है, बस मेरा पर्सनल नोज उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, मतलब डेवलप होके जा चुका है। तो अभी मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंसेस प्रेफर करती हूँ, जैसे एज यू कैन सी मेरे पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस थी। या EM5 का ला वनीला, ठीक है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस मैं थोड़ा ग्रेविटेट होती हूँ। मैच्योर वनीला है। वनीला रॉयल शुगर पचूली कयाली का एक फ्रेग्रेंस आता है, उसका इंस्पायर्ड वर्जन माना जाता है। ये बहुत हेवी इन पचूली है ये। अगर आप पचूली फ्रेग्रेंसेस को प्रेफर करते हो, सिर्फ तभी ये फ्रेग्रेंस खरीदना, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। आई पर्सनली, मुझे पचूली ठीक ठीक लगता है, बट इन दिस इट इज़ वेरी हैवी। मुझे अच्छी लगती है, पर व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, लास्ट अच्छा करता है 8 to 9 आवर्स ऑन क्लोथ्स। उसके बाद नेक्स्ट डे पे थोड़ा बहुत लिंगर करता है ये। व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन एंड सियाज, वेल इट डज नॉट परफॉर्म। उसमें आई विल गिव इट 2 out of 10। पीपल अराउंड मी कैन नॉट स्मेल इट, इसको लगाने के हाफ एन आवर बाद भी, तो आप समझ सकते हो। तो EM5 ने मुझे इस चीज़ में थोड़ा लेट डाउन किया है, एंड आई वॉज ब्लाइंड बाइंग EM5 परफ्यूम, बट इसके बाद मैं थोड़ा केयरफुल रहने वाली हूँ। अच्छा हुआ मैंने सैम्पल साइज़ मंगवाया, एंड दिस हेल्प मी कि मैं इसकी बड़ी बॉटल ना खरीदूँ, अदरवाइज़ मैं इसकी बड़ी बॉटल खरीदने वाली थी। तो इसे यूज़ करके मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क। हैवी ऑन पचूली, बहुत डीप फ्लोरल है विथ हिंट्स ऑफ वेनिला, ठीक है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैं थोड़ा इसकी तरफ ग्रेविटेट होती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक और फ्रेग्रेंस है, विच इज़ पेरिस कॉर्नर का रिफाकत। रिफाकत इज़ कंसिडर्ड अ ड्यूप ऑफ बेबी कैट। YSL का बेबी कैट का ड्यूप माना जाता है, एंड yeah, I love this fragrance. It's a very mature vanilla. किसी किसी को बर्न टायर होता है ना, उसकी हल्की सी खुशबू आ सकती है इसमें से। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है। फॉर मी नो, इन द ओपनिंग इट इज़ लिटिल बिट ऑफ मिंटी, मतलब नॉट रियली अ फ्रेश सेंट, बट हल्का सा मिंट है इसमें। एंड वॉट अ फ्रेग्रेंस, ऑनेस्टली क्या फ्रेग्रेंस है ये। आई लव इट। इसका मुझे परफॉर्मेंस अभी चेक करना है, ऑल्दो मैं इसे काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। तो मैं इसे अभी टेस्ट करने वाली हूँ। इन माई नेक्स्ट रिव्यू आई विल डेफिनेटली रिव्यू पेरिस कॉर्नर का रिफाकत, एंड लताफ़ा यारा का एलिक्सर, जो कि अभी न्यू आया है। देखो इसका फ्रेग्रेंस का जूस देखो, इट्स कम्प्लीटली वाइट। तो ये अभी मैच्योर भी नहीं हुई है, तो इसको मैं रखने वाली हूँ थोड़ा मैसरेट करने के लिए। यारा कैंडी, ठीक है, जूस कलर, मुझे ऐसे जूस कलर बहुत पसंद है। देन आई हैव अहमद अल मगरबी का मुज़्न। तो मुझे इन सब की परफॉर्मेंस चेक करनी है, ऑल्दो मुज़्न की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस में ऐसे फ्रेग्रेंस कंपनी ढूंढ रहे हो, ऐसा हाउस ढूंढ रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, दैट विल बी लाइक अहमद अल मगरबी। ऑनेस्टली व्हाट अ फ्रेग्रेंस हाउस, बहुत अच्छा है, बट थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे है। इसके फ्रेग्रेंसेस 2-2.5 हज़ार से ही चालू होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको लेने में हेजिटेट कर रही हूँ। एनीवेज मेरे पास अभी सैम्पल हैं काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस की, मैंने ट्राई करने वाली हूँ वन बाय वन, एंड आई विल कम अप विद द रिव्यू। फॉर नाउ इफ़ यू वांट अ पार्टी फ्रेग्रेंस, क्योंकि अभी
शादी सीजन आने वाला है, गो विद दिस. इफ़ यू वांट डीप डार्क मैच्योर फेम फैटेल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, यू विल लव ला वैनिला ऑफ EM5. परफॉर्मेंस की उम्मीद मत रखना इससे, ये उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता. दिस वन, या इट डज परफॉर्म. सो आई होप यू enjoyed माई रिव्यू. ऑल्सो शेड ऑफ द डे, इट इज़ नायका का लिपस्टिक का शेड. आप देख सकते हो, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक एंड इट इज़ माई फेवरेट शेड. मैंने इसे अभी हल्का सा ही अप्लाई किया है. दिस इज़ शेड बॉम्बे ऑफ नायका, आप देख सकते हो. एंड yeah, this is how it looks like. Okay, this costed me around 350 rupees के आसपास मुझे ये कॉस्ट किया था. एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. दिस इज हाउ इट लुक्स. सच अ ब्यूटिफुल पिंक. मुझे ऐसे पिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं. एंड it's written slay all day. I'm in love with this beautiful lipstick. मैंने इसे नायका स्टोर से परचेज किया था. I think this will suit more of shades which are lighter than medium light या फिर फेयर स्किन टोन पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. मीडियम स्किन टोन पे आई थिंक ये वॉश आउट करेगा उन्हें. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे एक बार नायका स्टोर में जाके ज़रूर ट्राई करो. यू माइट इन्जॉय इट. इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं. आई थिंक एक ये बॉम्बे है, दूसरा शायद चाय नाम से आता है. आई एम नॉट रियली श्योर, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ. बट फॉर मी दिस इज़ माई फेवरेट लिप शेड. सो या, दिस इज़ द शेड ऑफ द डे. आई होप यू enjoyed माई रिव्यू. एंड कमेंट डाउन बिलो अगर कोई परफ्यूम सजेशंस हो, so I'll definitely try to bring them all for you. So till then, bye bye.